हेलो, वेलकम टू डीपीएम 124 एलआरडीए सेक्शन। है ना। आज तारीख है 24/6/2024, 2025। सॉरी, एक साल पीछे चला गया। काफी दिनों से डीपीएम रिकॉर्ड नहीं हो रही थी क्योंकि कुछ टेक्निकल इश्यूज, कुछ ह्यूमन रिसोर्स में कुछ कमी होना, है ना, वो सब था। अभी सब सॉर्ट आउट हो गया है। डेली से हम डीपीएम अभी डाल रहे हैं, डेली से हम सॉल्यूशन भी डाल रहे हैं और कुछ आपके लिए नया भी लेके आने की ट्राई करें, क्योंकि अब देखो जुलाई महीना आने वाला है। प्रिपरेशन को बूस्ट करना पड़ेगा, ऐसे ही थोड़ी ना चलेगा। आपका प्रिपरेशन का जिम्मा लिया है तो पूरा निभाना भी पड़ेगा, वरना तो आप ही बोलोगे यार किया कुछ नहीं। ठीक है, तो आज का सेट क्या बोल रहा है? दिस क्वेश्चन आर बेस्ड ऑन द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। पी क्यू एंड आर प्लेड अ गेम एंड ईच स्कोर सम पॉइंट्स। ठीक है, द नंबर ऑफ पॉइंट्स इज एन इंटीजर, है ना, ये इंटीजर है। When I ask for individuals A, B, C, and D about the score of P, Q, and R, they made the following statement. Exactly 2 of PQR together score 10. Exactly 2 of PQR together score 11. है ना। Exactly 2 of PQR together score 12. Exactly 2 of PQR together score 13. ठीक है। I understood that at least one of A, B, C, and D was lying, and later I found out the name of the people who could have lied. ठीक है। उसने बोला है कि चार लोगों ने स्टेटमेंट दिया, है ना, उसमें से कोई एक बंदा तो गलत ही बोल रहा है ना, पूरे पूरा गलत, व्हाइट लाइन, है ना। अब वो बंदा कौन है वो भी उसने लास्ट में पकड़ तो लिया है बंदे को जो गलत बोल रहा है उसको, है ना। बट कैसे पकड़ा होगा? उसके पास एक ही कंडीशन, द नंबर ऑफ पॉइंट इज एन इंटीजर, है ना। तो अगर वो बोल रहा है कि एग्जैक्टली 2 ऑफ पी क्यू आर टूगेदर स्कोर 10, यहाँ सबका एग्जैक्टली 2 का ही नाम दिया है। मान लो कि कोई एक बंदा झूठ बोल रहा है, तो मतलब तीन बंदे सही बोल रहे हैं, और पी क्यू आर में से एग्जैक्टली 2 को सिलेक्ट करना है, तो कैसे करोगे? पी क्यू होगा इधर, पी आर होगा, और क्यू आर हो गए। इतनी तीन ही पॉसिबिलिटी है, तीन पॉसिबिलिटी, तीन बंदे बोल रहे हैं और तीनों का अलग आंसर आ रहा है, मतलब क्या हुआ? तीनों का अलग अलग सेट होगा, क्योंकि तीनों का अलग अलग स्कोर है ना, अलग अलग स्कोर है, तो तीनों का अलग अलग नंबर होगा, अलग अलग सम होगा। तो मतलब अगर मैं तीनों ये आंसर दे रहे, तो आंसर क्या होगा? तीनों का अगर मैं सम करूं तो आंसर क्या होगा? 2p प्लस 2q प्लस 2r इज इक्वल टू p प्लस q प्लस r इंटू 2। ठीक है, पहला तो ये कंडीशन हो गया। अगले साइड पे देखते हैं क्या हो रहा है। ठीक है, पहला कंडीशन तो ये हो गया। अगर मैं मान लो केस ले लेता हूं, पहला केस ले लो, ए है, वो झूठ बोल रहा है। ठीक है, ए इज लायर, ऐसा कंडीशन ले लिया। तो ए अगर झूठ बोल रहा है, मतलब बी, सी और डी सही बोल रहा होगा, और उसने बोला है कि पी क्यू आर में से एग्जैक्टली 2 का सम है टूगेदर 11 पॉइंट, मतलब 11 प्लस 12 प्लस 13 इज इक्वल टू 2 पी प्लस क्यू प्लस आर। डन। तो यहाँ कितना होगा? 36 डिवाइड बाई 2, है ना, ये टोटल कितना? 36 होगा, इज इक्वल टू पी प्लस क्यू प्लस आर, है ना। तो ये कितना? 18 आ जाएगा, पी प्लस क्यू प्लस आर, है ना। तो ये ए में भी लायर हो सकता है, क्योंकि आ रहा है कंडीशन में। तो अगर मैं बी को लायर मानू, बी इज ए लायर, ठीक है, बी अगर झूठ बोल रहा है, मतलब क्या? ए, सी और डी ट्रुथ होगा, मतलब सही बोल रहा होगा, है ना, ट्रुथ टेलर होगा। मतलब उसका अगर मैं सम करूं, 10 प्लस 12 प्लस 13 इज इक्वल टू 2 पी प्लस क्यू प्लस आर, है ना। मतलब ये कितना हो गया? 12, 10, 22, 10, 32 प्लस 35, है ना। 35 डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू पी प्लस क्यू प्लस आर, है ना। तो यहाँ पी प्लस क्यू प्लस आर इज व्हाट? 17.5 आया। अब इंटीजर का सम कभी 17.5 तो नहीं आ सकता ना भाई। तो मतलब क्या हुआ? बी लायर नहीं है, वो पक्का है। बी इज नॉट लायर, कंफर्म है। अगर मैं सी को लायर मानू, ये तीसरा कंडीशन ले लो कि सी लायर है, सी इज ए लायर, इफ सी इज ए लायर, तो मतलब क्या हुआ? ए, बी और डी सच बोल रहा है ना। तो ये तीनों का मैं अगर सम करूं,
तो 10 + 11 + 13 ये कितना होगा? 30। 34 डिवाइड बाई 2 करो तो ये P प्लस क्यू प्लस आर मिलेगा मेरा। तो P प्लस क्यू प्लस आर इज इक्वल टू वट? 17, है ना? तो ये मे बी हो सकता है लायर। अगर मैं फोर्थ कंडीशन लू, डी इज अ लायर, है ना? डी इज अ लायर मतलब ए सही बोल रहा है, बी सही बोल रहा है, सी सही बोल रहा है ना? तो ये तीनों का सम क्या होगा? 10 + 11 + 12 इज इक्वल टू पी प्लस क्यू प्लस आर, यहाँ डिवाइड बाई 2 कर दो मैं, है ना? तो ये कितना है? 33। तो 33 डिवाइड बाई 2 इज व्हाट? 33 डिवाइड बाई 2 किया तो ये कितना? 16.5 आ गया। अब 16.5 पी क्यू आर का सम कभी आ सकता है? नहीं आ सकता। मतलब डी डेफिनेटली लायर नहीं है ना? डी डेफिनेटली लायर नहीं है, इतना हमको पता चल गया है ना? कौन कौन बंदे डेफिनेटली लायर नहीं है? पहला तो बी डेफिनेटली लायर नहीं है, फिर डी डेफिनेटली लायर नहीं है। क्वेश्चन देखते, क्वेश्चन क्या बोल रहा है? हु वाज नॉट लाइंग? बी एंड डी डेफिनेटली लायर नहीं है, वो ट्रू ट्रू ही बोल रहे हैं, सच ही बोल रहे हैं। बी एंड डी मतलब दूसरा एंड चौथा, दूसरा एंड चौथा, ऑप्शन बी, है ना? अगला क्वेश्चन क्या बोल, इफ द एवरेज स्कोर ऑफ पी क्यू एंड आर वाज एन इंटीजर। अब देखो, एवरेज ऑफ पी क्यू आर इज इंटीजर, मतलब पी प्लस क्यू प्लस आर डिवाइड बाई 3 करूं तो ये इंटीजर आना चाहिए, है ना? तो अगर p प्लस क्यू प्लस आर करूं, मान लो कि यहाँ मान लो कि ये तो झूठ नहीं बोल रहा है। अब दो कंडीशन है मेरे पास, एक तो ये वाली, एक ये वाली। अगर मान लो कि ये झूठ बोल रहा है तो p प्लस क्यू प्लस आर इज इक्वल टू 17। अगर ये झूठ बोल रहा है, ए वाला झूठ बोल रहा है, तो 18, मतलब अगर 18 आंसर आ रहा है तो डिवाइड बाई 3 करेंगे तो इसका इंटीजर 6 आएगा। ये 17 डिवाइड बाई 3 तो होता ही नहीं है। मतलब सी झूठ बोल रहा हो गलत है, ए झूठ बोल रहा है वो सही है। मतलब आंसर क्या होगा? ए इज लायर। ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द हाईएस्ट स्कोर, है ना? हाईएस्ट स्कोर क्या है? एंड दूसरा क्या पूछा है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लीस्ट स्कोर। ठीक है। ठीक है, चलो। हाई स्कोर एंड लीस्ट स्कोर पूछा है, ठीक है। अगर मैं ऐसा मान लूं हाई स्कोर के लिए कि ए है वो गलत बोल रहा है, ए और झूठ बोल रहा है, मान लो कि यह हमारे पास क्या पॉसिबिलिटी थी? ए इज ए लायर, है ना? इसमें ए इज ए लायर था, उसमें ये कंडीशन हमारा, देखो बी लायर नहीं हो सकता, डी नहीं हो सकता, आइदर ए लायर होगा आइदर सी लायर होगा। तो हम अगर दो केस ले ले, हम अगर दो केस ले ले कि पहला केस ए इज ए लायर, ठीक है। तो यहाँ p प्लस क्यू प्लस आर इज इक्वल टू वॉट? 18, ठीक है। और सबको इंटीजर बनाना, अब सबको इंटीजर बनाना हो तो उसने क्या बोला कि ए इज लायर, मतलब ये पॉइंट नहीं गिना जाएगा, 11 12 और 13 ये पॉइंट गिने जाएंगे, ये दो दो का सम है ना। तो 18 में से 11 12, सॉरी, ये निकाल दो तो ये दो दो का सम है, ये तीन के सम में से दो का निकाल दो तो कोई एक का सम बचेगा ना। 18 माइनस 11 इज व्हाट? 7। 18 माइनस 12 इज व्हाट? 6। 18 माइनस 13 इज व्हाट? 5। अगर ए को लायर लायर माना तो किसी का स्कोर 5, किसी का 6 और किसी का 5 होगा। अगर दूसरा केस लू और मैंने सी को लायर माना तो टोटल कितना आ रहा है? 17। और टोटल 17 हो और उसमें से मैंने सी को लायर मतलब ये हटा दिया, मतलब 10 11 और 13 ये गिना जाएगा। दो दो का सम 10 11 और 13, है ना? 17 माइनस 10 इज व्हाट? 7। 17 माइनस 11 इज व्हाट? 6। एंड 17 माइनस 13 इज व्हाट? 4। अब उसने पूछा विच ऑफ द फॉलोइंग इज द हाईएस्ट स्कोर। हाईएस्ट स्कोर क्या हो सकता है? 7, ठीक है। उसने पूछा विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लिस्ट स्कोर। लिस्ट स्कोर क्या हो सकता है? लिस्ट स्कोर तो आइदर 5 भी हो सकता है, क्योंकि देखो 7 तो दोनों में आ रहा है। लिस्ट आइदर 5 भी हो सकता है आइदर 4 भी हो सकता है, कंडीशन पे है। अगर ए लायर है तो लिस्ट क्या है? 5 है। अगर सी लायर है तो लिस्ट क्या है? 4 है। तो मतलब 5 भी हो सकता है 4 भी हो सकता है, कैन बी डिटरमाइन, हमको पता नहीं है ना भाई। वो 4 भी हो सकता है वो 5 भी हो सकता है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा? कांट बी डिटरमाइन, ठीक है।
अच्छा सेट था, थोड़ा सा ही लॉजिक लगाने की जरूरत थी। लॉजिक लगाते ही आपका मतलब क्या है, ये क्वांट बेस्ड रीजनिंग जैसा सेट है ना। ठीक है, मिलते हैं कल के डीपीएम में। बाय।